39वां अध्याय श्री कृष्ण तथा बलराम जी का अक्रूर जी के साथ मथुरा गमन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मथुरा का समाचार पूछने के बाद जब नंद जी चले गए तो श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी इस प्रकार कहने लगे, हे चाचा, आप हमें देखने के लिए यहाँ पधारे, यह बहुत अच्छा किया। हमारे माता पिता वसुदेव देव की तो अच्छी तरह हैं। हे चाचा, हमें अपने माता पिता के फिर बंदी होने का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ है। सच पूछो तो वह हमारे ही कारण इतना दुख उठा रहे हैं। यदि वे हमें गोकुल में लाकर न छिपा जाते तो इतना दुख क्यों उठाते? कृपया यह भी बताइए कि आप यहाँ किस काम से आए हैं। श्री कृष्ण बलराम के मुख से ऐसे वचन सुन अक्रूर जी ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे अंतर्यामी, कंस अनीति का हाल तो आपको मालूम ही है। हे प्रभु, उसने धनुष यज्ञ के बहाने आप दोनों भाइयों को तथा नंद जी को मथुरा बुलाया है, सो मैं आप लोगों को लेने के लिए आया हूँ। हे परीक्षित, अक्रूर के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण बलराम की ओर देखकर हंस दिए। तदुपरांत उन्होंने नंद जी को कंस का संदेश सुना दिया। हे परीक्षित, नंद राय ने सब गोपवालों को यह कहला भेजा कि राजा कंस ने हम लोगों को धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया है, अतः कल प्रातः सब लोग भेंट के लिए दूध, दही, माखन आदि लेकर मथुरा चले। जिस समय गोपियों ने यह समाचार सुना कि श्री बांके बिहारी मथुरा जा रहे हैं तो उनके वियोग का अनुमान कर मृत्युल्य हो गईं। सब गोपियां परस्पर एक दूसरे को पूछती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे बहन, हमारे ऊपर यह क्या प्रलय आया है कि जिन मनमोहन के बिना हम एक क्षण को भी जीवित रहने में असमर्थ हैं, वे अब मथुरा जा रहे हैं। उनके विरह में हम किस प्रकार जीवित रह सकेंगी? इस मूर्ख अक्रूर को क्या आवश्यकता थी जो हमारे प्राण लेने के लिए यहाँ चला आया? हे आली, यदि सच पूछो तो श्री नंद कुमार ने ही हमारे स्नेह से अपना मुख मोड़ लिया है। उस समय एक गोपी ने कहा, हे आली, यदि हमारे मनमोहन मथुरा न जाएं तो कंस उनका कर ही क्या सकता है? यह सुनकर दूसरी ने कहा, ईश्वर की कृपा से आज के दिन वृंदावन में यदि कोई हमारा बड़ा बूढ़ा मर जाता अथवा अन्य ऐसा ही कारण उपस्थित हो जाता तो हमारे श्याम सुंदर कल मथुरा तो न जाते। एक ने कहा, श्री बांके बिहारी को देखे बिना हमें किस प्रकार चैन पड़ेगा? दूसरी बोली, हे विधाता, तुम बड़े निष्ठुर हो। पहले तो तुमने मनमोहन से हमारी प्रीति कराई, अब उनके विरह सागर में हमें डुबा देना चाहते हो। श्याम और बलराम के बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। हे परीक्षित, इस प्रकार सभी गोपियां विलाप कर रही थीं। सारी रात उन्हें मछली के समान तड़पते हुए बीती। दूसरे दिन सवेरा होने पर सभी गोपवाल बैलगाड़ियों में गोरस लादे तथा भैंसे बकरे सभी लिए नंद जी के द्वार पर आ पहुंचे। उस समय वृंदावन के सब स्त्री पुरुष श्री श्याम सुंदर के समीप आकर खड़े हो गए तथा उनके वियोग में आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। हे परीक्षित, तरह तरह से ब्रिजबालाएं विलाप कर रही थीं तथा सब लोग लाज त्याग कर उच्च स्वर से माधव, हे मुकुंद, हे गोपी वल्लभ, हे मुरली मनोहर आदि पुकारती हुई उन्हें अपना दुख सुना रही थीं। उनकी ऐसी हालत देखकर अक्रूर कंस की आज्ञा तथा अपने शरीर की सुधि को भूल गया। जब उससे वह करुण दृश्य और अधिक नहीं देखा गया तब उसने रथ पर चढ़कर उसे आगे बढ़ाना चाहा, परंतु उस समय सब ब्रजवालाओं ने आगे बढ़कर उस रथ को पकड़ लिया तथा अत्यंत करुणापूर्ण हृदय से विनय करते हुए इस प्रकार कहा, हे गोपी वल्लभ, तुम अपनी गोपियों को अपने विरह सागर में डुबाकर उनके प्राण क्यों लेना चाहते हो? तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। हमने अपने कुल परिवार की लज्जा त्याग कर तुमसे प्रीति लगाई है, फिर तुम ऐसी निर्दयतापूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हो? यदि तुम अक्रूर के साथ न जाओ तो कंस तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? अक्रूर अपना काला मुख लेकर लौट जाएगा। हे परीक्षित, एक और गोपियों की तो यह दशा थी, दूसरी ओर उसी समय श्री यशोदा और रोहिणी रोती हुई वहां आ पहुंची तथा अक्रूर से इस प्रकार कहने लगी, हे अक्रूर, तुम मेरे मोहन प्यारे को किस लिए ले जा रहे हो? भला हम इनके बिना किस प्रकार जीवित रहेंगी? तदुपरांत यशोदा जी ने अत्यंत विलाप करते हुए श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, हे मनमोहन, तुम मेरी प्रीति छोड़कर क्यों जा रहे हो? तुम इस प्रकार अपनी माया को त्याग कर मत जाओ। इस पर भी जब श्री श्याम सुंदर रथ से नीचे नहीं उतरे तब वे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा अत्यंत विलाप करके इस प्रकार कहने लगी, हे प्राण प्यारे, तुम इतने कठोर बनकर मेरे प्राण क्यों लेना चाहते हो? हे अक्रूर, तुम मेरी बुढ़ापे की लकड़ी क्यों छीने ले जा रहा है? हे कन्हैया, क्यों तुझे भी मेरे ऊपर कुछ दया नहीं आती जो निर्मोही बनकर मुझे त्याग दे रहा है?
हे परीक्षित, इस प्रकार यशोदा, रोहिणी तथा गोपियों ने जब अत्यंत विलाप किया, तब श्री कृष्ण रथ से नीचे उतर आए तथा इस प्रकार कहने लगे, तुम लोग चिंतित मत हो, मैं तुम्हारे पास शीघ्र आऊंगा। यह सुनकर यशोदा जी श्री श्याम सुंदर को अपने कंठ से लगाकर अत्यंत करुणा भरे स्वरों में बोली, हे पुत्र, तुम धनुष यज्ञ देखकर सीधे यहीं चले आना, अपनी माता को मत भूल जाना। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने यशोदा जी को बहुत ढांढस बधाया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब अक्रूर ने सबको रोते छोड़कर श्याम बलराम को बैठा रथ को मथुरा की ओर हाँका तथा नंद जी सहित सब ग्वाल बाल बैलगाड़ियों में बैठकर चलने लगे, जब तक रथ की ध्वजा तथा धूलि उड़ती हुई दिखाई देती रही, तब तक यशोदा तथा गोपियों को यह आशा बनी रही कि शायद हमारे प्राणेश्वर अब भी लौटकर घर चले आएं। इसलिए वे उसकी ओर निर्निमेष दृष्टि से देखती रहीं। परंतु जब रथ की धूलि दिखनी बंद हो गई तथा गोपियों का शरीर ब्रज में एवं मन श्री श्याम सुंदर के साथ चला गया, उस समय यशोदा जी सहित सभी गोपियां मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब होश आया तो वे रोती पीटती अपने घर को लौट चली। श्री श्याम सुंदर के विरह में उन्हें मार्ग भी दिखाई नहीं देता था। घर आकर सभी गोपियां श्री श्याम सुंदर के चरित्रों का स्मरण तथा वर्णन करती हुई अत्यंत शोक में डूब गईं। हे परीक्षित, उधर अक्रूर जी अपने मन में यह विचार करने लगा कि मैंने यह बहुत बुरा काम किया, जो श्याम बलराम को मारने के लिए कंस के षड्यंत्र की जानकारी रखते हुए भी इन्हें मथुरा लिए जा रहा हूँ। यदि कंस ने इन्हें मार डाला तो ब्रजवालाओं का क्या होगा। अक्रूर जब अपने मन में यह विचार कर रहा था, उस समय अंतर्यामी श्री श्याम सुंदर मन में हंसे कि अक्रूर इतना ज्ञानी होने पर भी मुझे बालक समझकर मेरे मारे जाने की चिंता कर रहा है, अतः इसका संदेह नष्ट कर देना चाहिए। जब अक्रूर यमुना तट पहुंचा तो श्री श्याम सुंदर ने अपना रथ एक वृक्ष के नीचे खड़ा कराया। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। तब अक्रूर जी ने उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड में स्नान करने के लिए गए। इधर अक्रूर ने जैसे ही यमुना में स्नान करने के लिए गोता लगाया, वैसे ही उन्हें जल के भीतर श्री बांके बिहारी और बलराम जी की युगल जोड़ी के दर्शन दिखाई दिए। इस आश्चर्य को देखकर जब उन्होंने अपना मुंह जल के बाहर निकाला तो उन्हें श्री कृष्ण और बलराम रथ पर बैठे हुए दिखाई दिए। दूसरी तथा तीसरी बार उन्होंने जब फिर पानी में गोता लगाया तो उन्होंने यह देखा कि श्याम सुंदर लक्ष्मी जी सहित मस्तक पर तिलक चंदन लगाए, पीताम्बर तथा यज्ञोपवीत धारण किए, चतुर्भुज स्वरूप बनाए शेष जी की शैया पर विराजमान हैं। श्री श्याम सुंदर अपने घुंघराले बालों पर क्रीट मुकुट धारण किए, कानों में कुंडल पहने, मंद मंद मुस्कुराते हुए, विशाल वक्षस्थल एवं भुजाओं वाले अत्यंत सौंदर्यवान प्रतीत हो रहे थे। तदुपरांत अक्रूर जी ने यह देखा कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि देवता, 9 योगीश्वर, नारद, मार्कंडे, भृगु आदि मुनि, सनकादिक, गरुड़, 8 वसु, काल, 24 तत्व, ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्तगण, वेद व्यास, 49 पवन, 8 दिक्पाल, 7 द्वीप, अग्नि, 7 समुद्र, 12 सूर्य चंद्रमा, कामधेनु, गंधर्व, गंगा, सरस्वती आदि स्वरूप धारण किए उनके सामने हाथ जोड़े खड़े उनकी स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा आदि देवता श्री कृष्ण के तेज को सहन करने की सामर्थ्य न रखने के कारण चित्र लिखे से मौन खड़े थे। श्री नंदनंदन जिसकी ओर अपनी कृपा दृष्टि से देखते थे, वही अत्यंत प्रसन्न होकर उनका गुणानुवाद करने लगता था। उनमें कोई तो श्री कृष्ण जी के ऊपर चंवर डुला रहा था और कोई धूप दीप आदि अनेक सुगंधित वस्तुएं चढ़ाकर पुष्प मालाएं पहना रहा था। हे परीक्षित, जब अक्रूर ने जल के भीतर श्री कृष्ण जी की यह महिमा देखी तो उसे यह पूर्ण विश्वास हो गया कि ये पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं। तदुपरांत वह अपने मन का संदेह त्याग कर हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगा। 40वां अध्याय अक्रूर जी द्वारा श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप की स्तुति। हे निरंकार ज्योति स्वरूप स्वामी, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं जो आपकी लीला को जान सके। आप मेरा दंडवत स्वीकार कीजिए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, जब श्री परब्रह्म प्रभु के भेद को कोई नहीं जान सकता, तब उनकी महिमा को जानने वाला किसे समझना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, जितने भी जड़ चैतन्य जीव दिखाई देते हैं, उन सब में श्री हरि का ही प्रकाश समझना चाहिए और सभी प्राणी उन्हीं की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। जो ज्ञानी मनुष्य श्री हरि का स्मरण एवं ध्यान करते हैं, वे ही उनकी कृपा प्राप्त करके उनके भेद को कुछ जान सकते हैं।
हे परीक्षित, अक्रूर ने श्री कृष्ण से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। जिस प्रकार सब नदी नालों का पानी बहकर समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात सभी प्राणी आपके ही स्वरूप में लीन हो जाते हैं। आपकी महिमा को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान सकते, फिर किसी अन्य की क्या सामर्थ्य है। हे निर्विकार, आपके विराट स्वरूप के रोम रोम में अनेक ब्रह्मांडों का निवास है, अतः मैं आपके उस विराट स्वरूप को दंडवत करता हूँ। हे पूर्ण ब्रह्म, आप हरि भक्तों का उद्धार करने तथा अधर्मी अत्याचारियों का संहार करने के लिए संसार में अवतार ग्रहण करते हैं। हे दीनबंधु, आपने मत्स्य रूप धारण करके वेद को पाताल से निकाला। हे ग्रीव रूप धारण करके मधुकैटम्ब नामक दैत्य को मारा। समुद्र मंथन के समय आपने उसमें से 14 रत्न उत्पन्न किए तथा कच्छप स्वरूप धारण कर मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। आपने वराह अवतार ले हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया तथा पृथ्वी को पाताल से निकाला। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आपने नरसिंह अवतार धारण किया। देवताओं के हित साधन के हेतु आपने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी का दान लिया। परशुराम अवतार लेकर पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। रामचंद्र अवतार लेकर राक्षस राज रावण का संहार किया है। हे प्रभु बलराम भी आप ही के स्वरूप हैं। मैं आपके इन सब अवतारों को श्रद्धा पूर्वक दंडवत करता हूँ। इतनी स्तुति करने के उपरांत अक्रूर ने आगे कहा, हे महाप्रभु, आप बुद्ध अवतार लेकर दैत्यों को यज्ञ करने से रोकेंगे तथा कलयुग के अंत में निष्कलंक अवतार धारण कर सत्य युग के धर्म का पुनः प्रचार करेंगे। हे प्रभु, कोई मनुष्य तो आपका तप एवं ध्यान करने से भवसागर के पार उतर जाता है, तो किसी को आप इस संसारी माया जाल में फंसाकर उसका कौतुक देखते हैं। आपकी कृपा के बिना इस मोहजाल से छूटना अत्यंत कठिन है। जो लोग ज्ञानी होते हैं वे सब जीवों में आपका ही स्वरूप देखते हैं। कुछ लोग वन में जाकर आपका तप करते हैं, तो कुछ लोग गृहस्थी में ही रहकर आपका स्मरण एवं ध्यान करके बारंबार सुख प्राप्त करते हैं। कुछ लोग आपके अतिरिक्त अन्य किसी देवता का स्मरण भी नहीं करते, वे केवल आपके ही बारंबार प्रणाम करते हैं तथा अन्य संसारी व्यवहारों को मिथ्या समझते हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा शिव गणेश आदि सदैव आपकी सेवा पूजा एवं स्मरण किया करते हैं। आपके गुणों का वर्णन करने की सामर्थ्य उनमें भी नहीं है, तो मैं अज्ञानी क्या कर सकता हूँ। हे त्रिभुवनपति, आपका नाम दीनानाथ भी है, अतः आप मुझे दीन जानकर मेरे अज्ञान को दूर कर दीजिए। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं 8 प्रहर आपके ही चरणों के समीप बना रहूं, आपकी ही सेवा में संलग्न रहूं। 41वां अध्याय, श्याम बलराम का मथुरा में प्रवेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब अक्रूर जी ने यमुना जल में स्नान करते समय श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप में देख लिया, तब श्री श्याम सुंदर ने अपना वह स्वरूप अदृश्य कर लिया। उस समय अक्रूर जी जल से बाहर निकले तथा श्री श्याम बलराम को रथ में बैठे हुए देखकर उनके पास जा पहुंचे। उसकी ऐसी दशा देखकर श्री मुरली मनोहर ने हंसते हुए कहा, हे चाचा, तुम इस समय घबराए हुए से क्यों हो? तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? कहीं तुमने यमुना जल के भीतर कोई आश्चर्य की बात तो नहीं देखी थी? यह सुनकर अक्रूर ने हाथ जोड़कर कहा, हे अंतर्यामी, यमुना जल के भीतर मैंने आपकी जो महिमा देखी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने वहां मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। मैं अज्ञानी आपकी महिमा को किस प्रकार कहूँ? यह सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, अच्छा, अब रथ पर चढ़ो, हमें अभी दूर चलना है। यह सुनकर अक्रूर ने पहले उनके चरणों पर अपना मस्तक रखा, फिर रथ पर बैठकर उसे आगे चलाया। नंद आदि जो ग्वाल आगे चले गए थे, वे मथुरा के समीप एक बाग में डेरा डाले हुए श्री कृष्ण तथा बलराम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां पहुंचकर श्याम बलराम भी रथ से उतर पड़े। उस समय अक्रूर ने उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आज की रात आप मेरे घर चलकर वहीं निवास कीजिए तथा अपने चरणों की रथ से मेरी कुटी को पवित्र कीजिए। हे दीनानाथ, आपके जिन चरणों ने गौतम पत्नी अहिल्या को शाप मुक्त किया, जिन्होंने बलि को सूतल लोक का राज्य दिया तथा जिनके द्वारा गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं का चरणोदक पीकर मैं अपने परिवार सहित कृतार्थ होना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके चरणों का दास हूँ। ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक अक्रूर का हाथ पकड़कर कहा, हे चाचा, आज रात को तो हम यहीं रहेंगे, परंतु कल राजा कंस को मारने के बाद हम बलराम जी सहित तुम्हारे घर आएंगे। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर जी प्रसन्न हो विदा लेकर राजा कंस को श्याम बलराम तथा अन्य ब्रजवासियों के आगमन का समाचार देकर अपने घर को गए। दूसरे दिन तीसरे पहर
श्री श्याम सुंदर तथा बलराम ग्वाल बालों को साथ लेकर मथुरापुरी को देखने के लिए चल दिए। मथुरा नगर का दुर्ग तथा अन्य स्थान बिल्लौर पत्थर के बने हुए अत्यंत सुंदर लग रहे थे। किले के चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी, जिसमें हर समय पानी भरा रहता था। नगर की सभी गलियां तथा मार्ग अत्यंत सुंदर तथा साफ सुथरे थे। प्रत्येक स्थान पर छोटे उद्यान बने हुए थे, जिनमें सुंदर सुगंधित फूल खिल रहे थे। सुंदर तालाब, बावड़ी, कुंड आदि जलाशयों में मोती के समान निर्मल पानी भरा हुआ था, जिनमें कमल के फूल खिल रहे थे। चारों ओर सौंदर्य बिखरा पड़ा था। हे परीक्षित, मथुरापुरी की शोभा देखते हुए जब श्री श्याम बलराम अपने सखाओं सहित मार्ग में होकर निकले, तो मथुरा वासियों ने उनके दर्शन करके अपने जीवन का फल प्राप्त किया। जब यह समाचार वहां की स्त्रियों ने सुना कि श्याम बलराम मथुरापुरी में आए हैं, तो वे उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलकर द्वार, चौबारे, छज्जों, अटारियों तथा चबूतरों पर आ बैठी। वे उनके दर्शन पाकर अपने नेत्रों तथा हृदय को शीतल करती हुई परस्पर इस प्रकार कहने लगी। हे सखी, यही वे दोनों सुंदर बालक हैं जिन्होंने केशी आदि दैत्यों को मारकर वृंदावन में अनेक लीलाएं की हैं। हमने कोई बड़े पुण्य किए हैं, तभी इनका दर्शन प्राप्त हुआ है। हे परीक्षित, मथुरा की जो भी स्त्री उस समय उनके आने का समाचार पाती थी, वही अपना उल्टा सीधा श्रृंगार कर गोद के बालक को रोता छोड़ शीघ्रता में ऐसी दौड़ी आती थी कि उसे अपने शरीर का ध्यान भी नहीं रहता था। मथुरा की स्त्रियां श्री श्याम सुंदर के रूप रस का पान कर रही थीं, और वे त्रिभंगी छवि की अपनी मंद मुस्कान तथा बंकिम चितवन से उन सबको सुख पहुंचाते थे। सभी स्त्रियां उन पर तन मन से न्यौछावर हो गईं। हे राजन, इस प्रकार सब स्त्री पुरुषों को अपना दर्शन देकर श्री मनमोहन तथा बलदाऊ जी सर्वत्र आनंद बिखरा रहे थे। उस समय ब्राह्मण लोग उनके मस्तक पर तिलक करके आशीर्वाद दे रहे थे तथा सब स्त्री पुरुष उनके ऊपर पुष्प, अक्षत आदि की वर्षा करते थे। उस समय उस नगर की शोभा को देखकर घनश्याम जी ने अपने साथी गोप ग्वालों से कहा कि यहाँ मार्ग मत भूल जाना। यदि कोई भूल हो जाए तो वह अपने डेरे पर चला जाए। इस प्रकार कहते हुए जब मनमोहन और आगे बढ़े, तो उन्होंने यह देखा कि राजा कंस का धोबी मदिरा पान किए कपड़ों की गठरी लादे हुए चले आ रहा है। उन्हें देखकर श्री श्याम जी ने धोबियों के सरगना के पास पहुंचकर कहा, हे रजक, तुम हमें पहनाने के लिए कुछ कपड़े दे दो। उन्हें पहनकर जब हम राजा कंस से भेंट कराएंगे, तो तुम्हें फिर लौट कर वापस कर देंगे। यदि हमें राजा से कुछ पुरस्कार मिलेगा, तो उसमें से तुम्हें भी हिस्सा दे देंगे। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर उस मूर्ख धोबी ने हंसते हुए उत्तर दिया, अरे मूर्खो, तुम वन के रहने वाले गंवार लोग इन कपड़ों का पहनना क्या जानो? क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि ये वस्त्र राजा कंस के हैं? धोबी के ऐसे वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कहा, अरे रजक, हम तो सीधी तरह से कपड़े मांग रहे हैं और तू उल्टी सीधी बातें कर रहा है। वस्त्रों को मांगने देने में तेरी कोई हानि नहीं है, इससे तेरा यश संसार में बना रहेगा। तब श्री कृष्ण के मुख से यह सुनकर धोबी ने उत्तर दिया, अरे बालक, अभी तूने राजा कंस के क्रोध तथा प्रताप का हाल नहीं सुना है, जो इन वस्त्रों को पहनने के लिए मांग रहा है। अब तू मेरे सामने से हट जा, अन्यथा मैं तुझे अभी मार डालूंगा। धोबी के मुख से ऐसे दुर्वचन सुनकर श्री बांके बिहारी ने उसके मुख पर एक ऐसा तमाचा मारा कि उसका मस्तक भुट्टा के समान टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा। यह देखकर उसके सब साथी कपड़ों की पोटली छोड़कर भयभीत हो भागते हुए राजा कंस के पास जा पहुंचे तथा उसे सब समाचार कह सुनाया। इधर श्री मनमोहन जी ने सब वस्त्रों को ग्वालों में बांट दिया। जब वे आगे बढ़े, तब उन्हें वहां एक बायक नामक दर्जी मिला। उसने श्री मुरली मनोहर से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं राजा कंस का सेवक हूँ, परंतु आठों प्रहर आपके ही चरण कमलों में अपना ध्यान लगाए रहता हूँ। इसलिए यदि आप आज्ञा दें तो मैं आप सबको ठीक से वस्त्र पहना दूं। यह सुनकर जब श्री श्याम सुंदर ने आज्ञा दे दी, तो उसने कृष्ण बलराम सहित सब ग्वाल बालों को ठीक से वस्त्र पहना दिए। उस समय श्री बांके बिहारी ने प्रसन्न होकर उससे इस प्रकार कहा, हे बायक, हम तुम्हें कुछ देने की स्थिति में नहीं है, इसका मुझे संकोच है। तू बड़ा धनवान होगा तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त करेगा। तेरे वंश में सभी लोग हरि भक्त उत्पन्न होंगे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे शुभदेव जी, उस दर्जी की थोड़ी सी सेवा के बदले श्री श्याम सुंदर ने जब इतना बड़ा वरदान दे दिया, तो भी उन्हें संकोच क्यों हुआ? श्री शुभदेव जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, दर्जी को कपड़े पहनाते हुए देखकर श्री मुरली मनोहर ने अपने मन में यह विचार किया था कि इस समय इसने सब ओर से अपना मन हटाकर हमारी सेवा में तन मन लगाया है, अतः हमने इसे जो कुछ दिया है वह इसकी सेवा की बराबरी नहीं रखता है। हे राजन, देखो, एक बार वस्त्र पहनाने के कारण जब वह दर्जी इस पद को प्राप्त हुआ,
तो जो लोग प्रतिदिन श्री श्याम सुंदर का पूजन एवं ध्यान करते हैं वे कैसा फल प्राप्त करते होंगे। जब वस्त्र पहनने के बाद श्री कृष्ण आगे चले तो उनका भक्त सुदामा माली आकर उनके चरणों में गिर पड़ा। तदुपरांत वह उन्हें अत्यंत प्रेम पूर्वक ग्वाल बालों सहित अपने घर लिवा ले गया। वहां उसने सबको उत्तम आसन पर बैठा चरण धोकर चरणामृत का पान किया तथा सबको सुगंधित पुष्प मालाएं पहनाकर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, आप सबके प्रतिपालक तथा दीन दयालु हैं। आप मुझ पर कृपा करके कुछ आज्ञा दीजिए जिसे मैं करूं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे सुदामा, हम तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः तेरी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग ले। उस समय सुदामा माली हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों की भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने उसे इच्छित वरदान देते हुए कहा, हे सुदामा, तू सदैव धनवान तथा सुखी रहेगा, तेरे वंश के लोग हरि भक्त होंगे। इतना कहकर श्री कृष्ण सबके साथ वहां से उठकर आगे चल दिए।